अच्छा, ये हमारे सारे पॉइंट्स हैं जिसको हमने कवर करना है एक एक करके। मैं यहाँ पे पॉइंट्स भी लिख लिया और मैं आपको जो है इनका लाइव डेमो भी देता रहूँगा। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो होम पेज इज लैक लस्टर। आप देखें कि होम पेज जो है उसमें कोई किसी किस्म का कोई खास डिज़ाइन एलिमेंट नहीं है। बिल्कुल जो कहते हैं ना कि बेजान जिसे कहते हैं ना, होम पेज बिल्कुल वैसा है। मैं आपको कुछ बहुत सारी हजारों एग्जांपल्स हैं, मैं आपको कुछ होम पेजेस दिखाता हूँ। ये देखिए, ये एक स्टोर है, इसका होम पेज कितना वेल डिजाइन किया हुआ है। यहाँ एक जो है स्लाइडिंग बैनर्स चल रहे हैं डिफरेंट, आप लोगों के साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने रियल पर्सन इमेजेस भी इस्तेमाल किए हुए हैं। बहुत अच्छा होम पेज डिजाइन है, प्रोडक्ट्स अपनी शोकेस की हुई हैं, डिफरेंट चीजें यहाँ पर बता रहे हैं वगैरह वगैरह। इसी तरह एक और ये होम पेज की मिसाल दी, ये एक इंडियन स्टोर है। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि अच्छे जो है वो आई कैची आई कैचिंग कलर्स इन्होंने इस्तेमाल किए हुए हैं, बैनर्स इस्तेमाल किए हुए हैं, ऑफर्स हैं, यहाँ पर कैटेगरीज हैं, इमेजेस बहुत अच्छे इन्होंने जो है कलरफुल इस्तेमाल किए हुए हैं। ये सारी चीजें जो है वो आपकी अटेंशन को ग्रैब करते हैं। तो ये हमारा एक पहला पॉइंट है। अच्छा, दूसरा पॉइंट है इश्यूज विद टाइटल्स ऑन होम पेज एंड प्रोडक्ट पेज। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखें कि ये होम पेज का टाइटल आ रहा है, सिर्फ लिखा हुआ है मोडिश क्राफ्ट और कुछ भी नहीं लिखा हुआ। यहाँ पर आप अपने टाइटल में जो है वो रेलेवेंट कीवर्ड डालते हैं, उससे फिर ये होता है कि आपकी जो वेबसाइट है वो सर्चेस में आने लगती है, लोग जो कीवर्ड वगैरह सर्च कर रहे होते हैं। अब जैसे इसी की हम मिसाल देखते हैं, ये देखिए, कैलर स्पोर्ट्स ईयू ऑर्डर द बेस्ट स्पोर्ट्स प्रोडक्ट। यहाँ पे इन्होंने कीवर्ड्स को इस्तेमाल किया हुआ है। ये मूची की अगर हम मिसाल देखें, ये देखिए, शूज बाय शूज ऑनलाइन फॉर मैन वुमेन एंड किड्स अप टू 50% ऑफ। ये सारी चीजें इन्होंने अपने होम पेज पर डाली हुई हैं। अच्छा, अगर हम प्रोडक्ट टाइटल की हम बात करें, यही हाल जो है वो, एक मिनट, कैटेगरीज का भी है। फॉर एग्जांपल हम ये कैटेगरी पेज पर आते हैं, तो आप देखिए यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ सैंडल्स और कुछ नहीं लिखा हुआ। यहाँ पे अगर आप देखें, ये इनका कैटेगरी पेज है, नाइकी रनिंग शूज बाय ऑनलाइन। पूरा इन्होंने एक प्रॉपर एक टाइटल बनाया हुआ है। यहाँ इनका हम देखते हैं, ये एक सैंडल का पेज है, कैटेगरी पेज है। दूसरी वेबसाइट का सैंडल्स फॉर मैन बाय लेदर सैंडल्स, बाय लेदर सैंडल्स। ये जो ना बाकायदा कीवर्ड है जो इंटरनेट पर सर्च होते हैं, फॉर मैन एट मोची स्टोर वगैरह वगैरह। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट भी मेरे ख्याल से बड़ा सिंपल है, वो क्लियर हो गया होगा कि वहां पे क्या मसला है। इश्यूज विद पेज स्पीड। अच्छा, ये जो है, ये मैंने, ये गूगल का ये एक टूल है पेज स्पीड इंसाइट के नाम से, यहाँ मैंने मोडिश ग्राफ रन की हुई है। तो आप देख सकते हैं इसकी परफॉर्मेंस बहुत बुरी आ रही है। 35 इसका जो है ना मोबाइल का 35 स्कोर है, जो कि बहुत खराब है। इट शुड बी अबव 70 80 एंड सो ऑन। फिर यहाँ पे बहुत सारे, अब ये तो इन्होंने एक स्कोर दिया हुआ है, फिर इसमें इस ये स्कोर आपका किस वजह से खराब है, यहाँ उन्होंने डिटेल दी हुई है। फर्स्ट कंटेंटफुल एफसीपी इसको कहते हैं, ये खराब है। स्पीड इंडेक्स एलसीपी खराब है, टाइम टू इंटरेक्टिव बहुत खराब है, वगैरह वगैरह। ये सारे इन्होंने यहाँ पर उसकी रीजनिंग दी हुई है। फिर ये लंबी चौड़ी रिपोर्ट है, अब इसमें जो है ना वो ठीक ठाक काम होता है। इसकी डेस्कटॉप की भी जो रिपोर्ट है वो बुरी तो नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं है। इसको हम आराम से जो है, डेस्कटॉप की स्पीड होती है जो बड़ी वेबसाइट होती है उनकी 95 96 98 पर चल रही होती है। ये एक मुनासिब है, लेकिन यहाँ पर भी हम काफ़ी बेहतरी कर सकते हैं। ये एरियाज हैं जिनको इम्प्रूव किया जा सकता है। तो ये जो वेबसाइट की स्पीड होती है बड़ा टेक्निकल इशू होता है, और ये पूरी कहते हैं कि एक अलग से एक अलग से एक फील्ड है। इसमें फिर काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं, उनको जो है ऑप्टिमाइज किया जाता है, वेबसाइट की जो साइट स्पीड परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव किया जाता है। नो रिव्यूज एट ऑल। पूरी वेबसाइट पे कहीं पे भी जो है ना वो हमें किसी भी किस्म के रिव्यूज वगैरह देखने को नहीं मिलते। अगर हम प्रोडक्ट पेज पे भी जाएं, तो यहाँ पे भी जो है वो कोई रिव्यू वगैरह कुछ भी नहीं है, जीरो रिव्यू है। अगर लोगों ने नहीं भी दिए तो आप ऐसे ही किसी को भी, अपने फ्रेंड्स फैमिली किसी को भी कह के यहाँ पे डलवा सकते हैं, वो कोई ऐसा मसला नहीं है। अब जैसे हम ये मिसाल देखें, एग्जाम्पल, यहाँ पे रिव्यूज, अच्छा, अब यहाँ पे इस पेज पे नाइकी के इस पर रिव्यू नहीं है, लेकिन ये है कि रिव्यूज वगैरह डालने से जो है वो, अब यहाँ पे इन्होंने जो है ना 3 रिव्यूज डाले हुए हैं, छोटे मोटे डाले हुए हैं, गुड ये वो वगैरह वगैरह। आप जैसे कि मैंने भी कहा
कि कोई भी फ्रेंड फैमिलीज हैं या कोई भी है, उससे आप जो है ना रिव्यू करवा लें, उससे पेज में ना एक जान पड़ जाती है। सारी बड़ी वेबसाइट्स हैं वो रिव्यूज को इस्तेमाल करती हैं, उससे आपका पेज में जो है एक उसको कहते हैं ना सोशल, उसको एक एक्नॉलेजमेंट मिल जाती है। तो इस पे जो है वो काम करना है। नो स्टिकी सीटीएस, नो सीआरओ। सीटीए जो है आपका, सीटीए क्या मतलब होता है? कॉल टू एक्शन। आपका इस पूरे पेज पे जो सीटीए कॉल टू एक्शन है वो डेफिनेटली ऐड टू कार्ट है, मतलब लोग आके बाय करें। तो बहुत छोटा सा है और बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, ये वेबसाइट को आप चेक कीजिए। यहाँ पर हम, ये हमारा कॉल टू एक्शन है, ऐड टू बास्केट। जैसे ही हम आप देखेंगे कि नीचे जाएंगे, ये देखें कितना बड़ा इनका, ये आप देख रहे हैं, ये एक उभर कर आ गया पूरा, एक पॉपअप है, नाइक एयर टू वगैरह, सेलेक्ट साइज ऐड टू बास्केट। जो जितनी बड़ी वेबसाइट्स होती हैं वो इस तरह की प्रैक्टिस को इस्तेमाल करती हैं, ताकि अपना कन्वर्जन जो है उसको बढ़ाएं, उसको इम्प्रूव करें। इस पे काम करना है। वेरी थिन कंटेंट और होम पेज, कैटेगरी पेजेस एंड प्रोडक्ट पेजेस। हमारे जो होम पेज है उस पे किसी किस्म का कोई कंटेंट नहीं है नजर आ रहा। ये सिर्फ एक लाइन लिखी हुई है और कुछ भी कोई कंटेंट नहीं है। फिर यही हाल जो है प्रोडक्ट पेजेस का भी है। यहाँ पे एक आध लाइन लिखी है, यहाँ आधे आधे सेंटेंसेस लिखे हैं, एंड दैट्स ऑल। अगर हम दूसरी वेबसाइट को देखें, ये देखिए, ये इसका होम पेज है। होम पेज पर में देखें कितना डिटेल कंटेंट लिखा हुआ है, ये देखिए कितना डिटेल कंटेंट है। इन सारी चीज़ों से आपकी जो सर्च इंजन रैंकिंग है उसमें इंप्रूवमेंट होती है। आप कीवर्ड्स को टारगेट करते हैं, कंटेंट लिखते हैं, तो आपकी रैंकिंग जो है वो इम्प्रूव होती है। ये देखिए इन्होंने कितना कंटेंट लिखा हुआ है, दूसरी साइड है, भरा हुआ है कंटेंट, पोस्ट, ये देखिए कितना कंटेंट है। फिर अगर हम प्रोडक्ट पेजेस पे जाएं, ये देखिए प्रोडक्ट डिटेल, पूरा टेबल यहाँ पे बनाया हुआ है, मैन्युफैक्चरर डिस्क्रिप्शन, टेक्नोलॉजीज, खूब इन्होंने जो है ना वो कंटेंट इन्होंने भरा हुआ है। इसी तरह अगर हम, इन्होंने भी जो है वो मुनासिब हद तक कंटेंट यहाँ पे, केयर इंस्ट्रक्शन, शिपिंग पॉलिसी, अदर डिटेल्स वगैरह वगैरह, ये सारा इन्होंने यहाँ पर कंटेंट दिया हुआ है। तो कंटेंट को भी हमने होम पेज, कैटेगरी पेज और जो प्रोडक्ट पेजेस हैं, तीन तरह के पेजेस होते हैं। होम पेज, फिर ये कैटेगरी पेजेस होते हैं, और प्रोडक्ट पेज। तो इन पे हमने कंटेंट का जो अमाउंट है उसको बढ़ाना है। नो लिंक बिल्डिंग। ये यहाँ पे मैंने सेमरश एक टूल है, यहाँ पे मैंने इसकी रिपोर्ट खोली हुई है मोडिश ग्राफ की। यहाँ पे महज दो तीन ही लिंक्स है, दो रेफरेंस डोमेन है, इनके तीन लिंक्स बने हुए हैं, और मैंने वो लिंक्स भी चेक किए हैं, वो सारे स्पैमी लिंक्स हैं। ये देखिए, ये यहाँ यहाँ से आपको जो है ना वो लिंक्स मिल रहे हैं, ये सारी स्पैमी वेबसाइट है, ये तो हर खुल ही नहीं रही। और इसको अगर हम देखें, ये आपकी आपकी जो कैटेगरी है शूज़ की, फुटवेयर की, उससे बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है। ये ऐसी एक कोई उल्टी सीधी साइट है, और आपको लिंक भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। ठीक है। तो बैक लिंक जो है वो सैकड़ों और हजारों में होते हैं। जो बड़ी वेबसाइट्स हैं उनके तो मिलियंस, लाखों में होते हैं, बिलियंस में होते हैं। लेकिन सैकड़ों और हजारों में आपके बैकलिंक्स होना जरूरी है, तब आपके जो वेबसाइट है उसको वैल्यू मिलती है, और फिर जो है उसका ऑर्गेनिक ट्रैफिक, कीवर्ड्स वगैरह बढ़ने शुरू होते हैं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इस पे जो है बैकलिंक, लिंक बिल्डिंग जो है वो पूरी एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है। उसके जो एक्सपर्ट्स होते हैं, और फिर वो जो है पूरी कैंपेन चलाते हैं, 3 4 5 6 महीने या एंड सो ऑन, उससे भी आगे। वो लिंक बिल्डिंग होती है सैकड़ों में। उससे फिर आपकी वेबसाइट को बहुत जबरदस्त बूस्ट मिलता है। सीरियस इश्यूज विद इंडेक्सिंग। अच्छा, एक मैंने चीज देखी कि, ये देखिए, इस वेब, किसी भी वेबसाइट के गूगल में इंडेक्स चेक करने के, गूगल ने आपकी वेबसाइट के कितने पेजेस को अपने इंडेक्स में रखा है, उसके लिए ये कमांड हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे अजीबो गरीब किस्म की जो ना पेजेस इंडेक्स हुए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये एक पेज इंडेक्स है, गूगल ने इंडेक्स किया हुआ है। इट टू स्मार्ट फॉर वर्ड मार्ट थीम, उल्टा सीधा, पता नहीं, इसका वेबसाइट से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। फ्लेक्सिबल सर्विस रिजीम, एक्सपर्ट विजुअल चेक, समर हेल्थ चेक। गूगल को कंफ्यूज कर रहा है कि भाई ये फुटवेयर की वेबसाइट है या ये क्या है, कोई सर्विस वेबसाइट है या कोई फूड मार्ट है, वुड मार्ट है, क्या है अल्लाह जाने। फिर ये नीचे जो है वो थीम पुट कर आ गया। ये देखिए, सीआर कलेक्शन, ये कोई फॉरेन लैंग्वेज लिखी है। फॉरेन लैंग्वेज जो है ना जहर है वेबसाइट के लिए। अगर आपकी वेबसाइट में फॉरेन लैंग्वेज मौजूद है, वो जहर है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ ए फॉरेन लैंग्वेज, इसका फुटवेयर से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं। मैनुअल ट्रांसमिशन, एयर कूलिंग सिस्टम, ये सारी चीजें। अच्छा, रेगुलर ऑटोमोबाइल केयर, यहाँ पे कार आ गई। तो गूगल को
मुकम्मल तौर पर कंफ्यूज कर रहे हैं कि ये किस चीज की वेबसाइट है, ये चीज आपकी रैंकिंग को तबाह कर देती है। ठीक है, तो इस तरह के बहुत पेजेस हैं। यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल्स भी लिखी, ये देखिए। होम कार्ड तो यही वाला पेज है। फिर ये एक होम वीडियो, ये भी एक ऐसी एक उल्टा सीधा पेज है, वो कहीं से उठकर आ रहा है। कि यहाँ पे एक रेलेवेंट वीडियो है वो चल रही है बिला वजह में। ट्रू लाइट ट्रेंड्स, न्यू चेयर डिजाइन, कहीं पे कार का जिक्र है। ये सारा मतलब पूरी तरह जो है ना वो कचरा हुआ हुआ है वेबसाइट का। बहुत पेजेस है, मैं तो अभी दो तीन आपको ऐसे फॉर एग्जांपल दिखा रहा हूँ। ये एक अबाउट अस पेज है। अबाउट अस पेज में पता नहीं क्या है, यहाँ पर वुड मार्ट खुल गया है। Our success and company history, a wonderful serenity has taken possession entire soul, sweet mornings, पता नहीं क्या यहाँ पे क्या क्या भरा हुआ है। अबाउट आर ऑनलाइन स्टोर, गुड मार्ट, बेस्ट कॉमर्स थीम। फिर ये फॉरेन लैंग्वेज आई, वन मॉर्निंग विद ग्रेगर सम, पता नहीं क्या उल्टा सीधा कचरा क्या भरा हुआ है। सारी चीजें वेबसाइट के लिए जो है वो जहर है। इसको जो है रिमूव करना है, इसको साफ करना है। इश्यूज इन साइट मैप। अच्छा, साइट मैप भी जो है उसमें काफी सारे इश्यूज हैं। ये ये साइट मैप है, मतलब साइट मैप गूगल को बताता है कि इन इन पेजेस को, इन इन कैटेगरीज को आपने इंडेक्स करना है। अब ये देखिए, प्रोजेक्ट कैटेगरी, ये इसने जो ना लिंक को वो किया हुआ है। वुड मार्ट, वही जो पेजेस आ रहे हैं उल्टे सीधे। ये डेकोर, प्रोजेक्ट कैटेगरी डेकोर, प्रोजेक्ट कैटेगरी फर्नीचर, किचन, लाइटिंग। वही जो मैंने अभी आपको बताया कि सारा कचरा भरा हुआ वेबसाइट में। ये देखिए, फर्नीचर का एक पेज आ गया। ये आपका आपके वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि आपकी फुटवेयर की वेबसाइट पर फर्नीचर, डेकोर, किचन, लाइटिंग, पता नहीं कौन कौन से पेजेस बने हुए हैं। बहरहाल, तो ये एक शॉर्ट वीडियो एक मैंने बना दी है कि ये सारे मसाइल हैं, ये मोटे मोटे मसाइल हैं। इन मसाइल को आप सॉल्व करें तो इंशाल्लाह आपके ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा इंक्रीज पॉसिबल है। तो बाकी ये चीज़ें हैं कि ये मैंने आपको प्रॉब्लम है, जो भी एनालिसिस है वो आपके सामने है। ये सारी प्रॉब्लम है। पॉइंट टू पॉइंट, मैं ये सारी चीज़ें जो है ना आपको कॉपी करके व्हाट्सएप भी कर दूंगा, ताकि आपके पास भी ये कंटेंट आ जाए। और ये वीडियो तो मैं आपको भेज ही रहा हूँ। तो इन सारी चीज़ों से आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि आपकी वेबसाइट में क्या क्या मसाइल हैं, किन किन चीज़ों के प्रॉब्लम्स हैं, किन किन अपॉर्चुनिटीज़ की जो है वो हम उसकी स्टेप पे हम जा सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं, अपनी साइट को हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ठीक है।